मोदी का बड़े लंबे समय के बाद मैं शिमला आया हूं। आप सबका स्वागत है और मैं खास तौर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई देने के आया हूं कि हिमाचल के इतिहास में कई लोगों को मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा करने का मौका मिला और उनको खिताब भी मिले। कईयों को सड़कों वाले मुख्यमंत्री, कईयों को पानी वाले मुख्यमंत्री, कईयों को विकास, हिमाचल को आधुनिक हिमाचल के निर्माता के रूप में, कईयों को हिमाचल के निर्माता के रूप में कई खिताब लोगों को मिले, मुख्यमंत्रियों को भी मिले। परंतु प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री को मैं इसलिए बधाई देने के लिए आया हूं कि आज तक के मुख्यमंत्री जितने भी रहे उनको एक एक खिताब मिला, परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूं कि उनको 5-5 खिताब मिले। पहला खिताब कि प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तरी भाग के सबसे अमीर मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं, सो पहला खिताब इनको ही मिला, इसकी बधाई। दूसरा, प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्जा लेने का इतिहास में खिताब हासिल हुआ है, सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में कोई हुए हैं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, दूसरा खिताब इनको ही मिला है। और तीसरा खिताब मित्रों को लूट की छूट देने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्हीं को खिताब मिला है। और चौथा जो मिला है कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने का खिताब भी इन्हीं को मिला है। और पांचवा खिताब कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर धड़ाधड़ झूठी एफआईआर दर्ज करने का भी रिकॉर्ड हासिल हुआ है और खिताब मिला है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मिला है, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश में जो सरकार चल रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रदेश के लोगों के लिए सरकार बनी है, प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही है। ये सरकार जो है वो एक सिंडिकेट की तरह काम कर रही है। ये मित्रों का जो सिंडिकेट है इस सरकार को चला रहा है। और ये जो सिंडिकेट है ये अस्तित्व में आया था 1993 में, 1993 में आया, जब केंद्र में दूर संचार का जो एक क्रांति आई थी, उसमें ये जो सिंडिकेट है कैसे पीसीओ ब्लैक करने हैं, कैसे टेंडर फॉर्म जो है उनको ब्लैक करना है। और ये सिंडिकेट बड़ा पॉपुलर हुआ उस समय, कई लोग जेल में गए। और जब ये सिंडिकेट के पास एनएसयूआई ही था तो उस समय भी इस सिंडिकेट को ये खिताब हासिल हुआ कि जो पार्टी ने जीत दी थी उसको संजौली में किसी कबाड़ियों को इंजड़ी बेच दिया। तो इसलिए स्वाभाविक है कि वर्तमान में जो सिंडिकेट चल रहा है ये एक एक्सपीरियंस हैंड तजर्बेकार सिंडिकेट है। और एक बड़ी चर्चा भी है यहाँ पे, आपके सेक्रेटरीट में सभी पत्रकार साथियों को भी शायद इस बात की चर्चा हो कि एक सीरियल आता था, बच्चे उस सीरियल को देखते हैं, शक्तिमान, एक कैरेक्टर था शक्तिमान। तो इस तरीके से बड़ी चर्चा है कि एक सरदार जी भी हैं सेक्रेटरीट में, बड़े शक्तिमान हैं। वो किसी भी चीफ सेक्रेटरी के कमरे में जा सकते हैं, वो किसी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कमरे में डिक्टेट कर सकते हैं। ना तो वो सरकार में सुनने में या कोई उनके पास कोई ओहदा है, ना कोई संगठन में ओहदा है, परंतु सिंडिकेट के मेंबर हैं, इसलिए शक्तियां शक्तिमान की तरह मिली हुई हैं। और किस तरीके से प्रदेश जो है, प्रदेश में सिंडिकेट जो है काम कर रही है, जगह जगह सिंडिकेट के मेंबर जो है वो तैनात हो गए। एक छोटा सा प्रदेश, इससे पहले जयराम ठाकुर जी, राजा वीरभद्र सिंह जी, प्रेम कुमार धूमल जी, शांता कुमार जी मुख्यमंत्री रहे। और कोई छोटे से प्रदेश में छोटी सी हमारी आमदनी के साधन एक ओएसडी, मैक्सिमम 2 ओएसडी,
एक आधा को पॉलिटिकल एडवाइजर की पोस्ट होगी। यहाँ पर तो दर्जनों ओएसडी एडवाइजर और मीडिया कोऑर्डिनेटर्स, मीडिया एडवाइजर्स, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों की खून पसीने की, टैक्स पेयर्स की कमाई जो है ये सिंडिकेट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कैलकुलेट कर लें आप, 2022 तक, दिसंबर तक 51 वर्ष हुए और 51 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में 12 के लगभग सरकारें, 12 सरकारें आई, 2.5 साल की सरकारें करेंगी और 12 सरकारों ने कुल मिला के 51 वर्षों में 68,000 करोड़ कर्जा लिया और वर्तमान सरकार 4.25 साल में जो रिकॉर्ड मैंने कहा कि खिताब हासिल हुआ है, 44,600 करोड़ रुपया कर्जा ले चुकी है। अभी जो 4 तारीख को परसों कर्जा लिया उसको मिला के है, ये समाचार पत्रों में छपाया, विधानसभा के आंकड़े। तो 12,000 करोड़ रुपया सालाना कर्ज लिया जा रहा है। तो ये कोई दमदारी आदमी ले सकता है, कमजोर आदमी थोड़ी ले सकता है। कहावत है ना कि कर्जा लेके घी पीने का था। अब लगभग 190 अरब रुपया जो है वो केंद्र से सड़कों की, एनएच के लिए और डिजास्टर में अलग अलग स्कीमों में पैसा आया। 44,600 करोड़ ये ले लिया। ये पैसा गया तो गया कहां? आज प्रदेश की सड़कें जो है पूरी तरह टूटी पड़ी हैं, मुरम्मत तक नहीं हो रही है। नई तो बनाने की दूर की बात है, नई तो छोड़ दीजिए, रिपेयर तक नहीं हो रही है। एक गरीब आदमी जो गांव का है वो कहीं शहर में किसी सरकारी दफ्तर में पहुंचने के लिए उसको एचआरटीसी की बस का उपयोग करता है, क्योंकि वो टैक्सी का खर्चा नहीं दे सकता। इसलिए आज बसों के, मैंने अपने हमीरपुर में अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करूं तो 40 रूट बंद हो गए। जब विभाग से बात करते हैं कहते जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास डीजल नहीं है, हमारे पास पुर्जे डलवाने के पैसे नहीं है। ये हो क्या रहा है? इस तरीके से मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 1 साल और इनका बचा है तो ये पूरा कांग्रेस का अंतिम संस्कार करके ही जाने वाले हैं। जिसको कहते हैं कि कफन पे आखिरी कील ठोकने वाले। उत्तर प्रदेश में किसी समय में कांग्रेस का राज होता था, आज 403 सीटों में से शायद 1 सीट है। दिल्ली में इनका खाता नहीं खुला। और जो ये जो ज्योतिषियों की तरह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगली सरकार हम बनाएंगे, मुझे लग रहा है कि इनका जो सिंडिकेट मित्रों का है उसमें कोई एक मित्र ऐसे हो सकते हैं जो जिन्होंने कोई एक कहावत है ना, गिद्दड़ सिंगी, कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के हाथ में को गिद्दड़ सिंगी दे दिए लगता, और वो गिद्दड़ सिंगी जो है प्रदेश की जनता में ऐसे शिखर को घुमाएंगे और प्रदेश की जनता इनके पीछे पीछे चल पड़ेगी। पूरी तरह प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है। यहां पर एचआरटीसी वाले धरने प्रदर्शन करते रहते हैं। प्रदेश का कर्मचारी को कहते हैं हमने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी, सेंटर ने 60% डीए दे दिया और अभी 44% डीए दे रहे हैं। 16% का कितना ज्यादा फर्क प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा है, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये पहली दफा हो रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को गो बैक के नारे लग रहे हैं, प्रदेश के कर्मचारी लगा रहे हैं। इसलिए महिलाएं जो है प्रदेश में जिनके साथ 1500 रुपए का वायदा किया था, वो चुनावों में बिल देने वाली हैं 1500 × 60 महीने इज इक्वल टू 90,000, 90,000 का बिल कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए जाएगा उसको बिल देने वाली हैं। आज आप देखो कि टूरिज्म के होटलों की किस तरीके से जो प्रॉफिट मेकिंग होटल्स हैं, चाहे आपका होटल जो है ये फागू में है, चाहे रोडू में है, 6 होटल ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट में है। उनको भी किसी प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में वहां पर हिमाचल निकेतन बनाया, लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा उस पर खर्चा आया।
लोगों का पैसा, टैक्सपेयर्स का पैसा, अब उसको किसी प्राइवेट हाथों में देने की साठगांठ चल रही है। प्रॉपर्टियां जो है, इसको कह सकते हैं कि आज प्रदेश का टूरिज्म का कर्मचारी, उसको 20 तारीख के लगभग तनख्वाह मिलती थी, वो भी नहीं मिल रही है। HRTC वालों का बुरा हाल है। ये हो क्या रहा प्रदेश में? इसलिए ये हिमाचल ऑन सेल वाला जो काम चला हुआ है, 118 में जो परमिशनें हैं, जो सेटिंग करके जाता है उसकी परमिशन हो जाती है, बाकी नहीं होती है। तो प्रदेश को सेल करने पे लगाया हुआ है। और मुझे लग रहा है कि ये जो FIR का खेल चला है, हम बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। शायद जब आदमी सत्ता में होता है तो उसको लगता है कि हरा हरा नजर आता है कि मैं सदा के लिए आ गया हूं। परंतु अगर मुख्यमंत्री को इतना ही अपने ज्योतिष पे भरोसा है, तो मुख्यमंत्री की अपने ही गृह जिला में 19 में से जिला परिषद की 1 सीट आई है। और जब तक 1 साल और गुजरेगा, मुझे लग रहा है 1 सीट से भी जाएगी। ये अगर इनकी 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश में ले लेंगे तो बड़ी बात होगी। हम व्यक्तिगत तौर पर बधाई देंगे। इसलिए आज प्रदेश की जनता जो है त्रस्त है और लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत के चुनावों में ट्रेलर देख लिया है, पिक्चर अगले साल देख लें। मैं जो इतना कहना था, आप कुछ कहना चाहते हैं तो, पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत। राणा साहब, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप जिस पक्ष से आए, कांग्रेस से आए, आपने बीजेपी के अंदर भी अब खलबली पैदा कर दी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि खलबली तो हमने कांग्रेस में मचाई हुई है, जो गलत काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को खलबली है। रात को जब ये सोते हैं तो नींद में भी, मुझे पता लगा किसी ने वो घर में बताया कि नींद में भी जैसे आदमी उठ के ना करता है कि FIR, उसको कर दो अंदर, उसको कर दो अंदर। ऐसा मुख्यमंत्री का हाल हो गया है। और ये जो 9 लोग हैं, कभी इतिहास में कोई लोग, आप कुछ बताइए मुझे, प्रदेश की जनता सुन रही है कि लोग विपक्ष को छोड़कर सत्ता में जाते हैं। हमने सत्ता को ठोकर मार के चले गए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को जिस तरीके से लूट रहे हैं, ये जितना मुगलों ने नहीं हिंदुस्तान को लूटा, जितना ये लोग लूट रहे हैं, हमने इनका साथ नहीं दिया। हम इस बात के भागीदारी नहीं बने। और खलबली आज 9 लोग नहीं, पूरी बीजेपी ने कांग्रेस में मचाई हुई है। पिछले कल ट्रेलर जो है मुख्यमंत्री के घर के सामने हो गया है। अब ये ट्रेलर आने वाले दिनों में पिक्चरें रिलीज होने वाली हैं। मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में चूर हैं और जो भी आगे से बोलता है, चाहे पत्रकार है, चाहे कोई भी बोलता है, उसको बोलते हैं इसको अंदर कर दीजिए। परंतु मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी सरकार के इशारे पर गलत तरीके से नाच रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए। कुछ महीनों के बाद सरकार जाने वाली है और जो गलत काम करेंगे, ऐसे अधिकारियों को आने वाले समय में बख्शा नहीं जाएगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो गलत मामले बना रहे हैं, गलत तरीके से अंदर लोगों को कर रहे हैं, ये जो VNS की नई धारा आई है, अगर पुरानी IPC पढ़नी होगी तो 218 पढ़ लें, और नई पढ़नी हो तो 255 और 256 पढ़ लें। कई अधिकारी ऐसे हैं, IPS अधिकारी, जिन्होंने गलत मामले बनाए थे। 2014 में रिटायरमेंट हो गई थी, अभी तक पेंशन नहीं मिली उनको। तो इसलिए ध्यान रखें, अपनी नौकरी का भी ध्यान रखें। राणा जी, आपने कहा कि 4 ही सीटें जीतेंगे, कौन सी 4 सीटें बाकी तो आप कह रहे हैं कि हारी? देखिए, अभी तक तो अंदाजा 4 का है, और जब तक 2027 में हम चाहते हैं कि ये जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम में लगे हैं, भगवान इनको ऐसी शक्ति लगाई रखे। और हो सकता है कि तब तक ये 4 दिल्ली की तरह 0 में कन्वर्ट हो जाए। और आजकल मुख्यमंत्री ने दूरबीन रखी है, देखते हैं कि बीजेपी में कौन सा है, किसके ऊपर आप FIR दर्ज करने का नंबर है। जैसा करोगे वैसा करोगे। पहाड़ में कहावत है कि जैसा बर्तन डालोगे, लोग डबल करके बर्तन मोड़ देते हैं। 1100 को सगन डाला हो तो 2100 को मोड़ देते हैं। तो चिंता ना करें, समय आने पर शगुन जो है वो वापस किया जाए। जितने भी आप आरोप लगाते हैं, एक ही बात कहते हैं कांग्रेस नेता कि ये बिक गए थे। बिकने वाले शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, इस पर थोड़ा खुल के बोले। बहुत अच्छी बात आपने कही, सवाल भी बहुत अच्छा है
कि मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बिक गए। हमने मुख्यमंत्री के ऊपर मानहानि का केस किया हुआ है, लेट द कोर्ट डिसाइड। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, ये बिक गए। आपने हमारे सारे अकाउंट खंगाल लिए, सारी पुलिस हमारे पीछे लगा दी। 6-6, 8-8 घंटे पुलिस स्टेशन में फोन करते थे, इनको बिठा के रखो। अगर मिला हो तो हमें भी बता देना। एक 15 करोड़ की बात करते थे, 15 पैसे का साबित कर रहे हैं। अगर इनके पास कुछ मिला होता तो आज हम बाहर नहीं होते, आज हमें अंदर कर दिया होता। इसलिए तो उन्हें किस चीज का डर, पुलिस को जांच करने देनी चाहिए, ये मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के मुद्दे बना है। मुख्यमंत्री को गलतफहमी है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं डर रहा है इनसे। पर मुख्यमंत्री को हम इतना कह रहे हैं कि झूठी एफआईआर दर्ज करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। कहावत है कि बॉल को जितना दबाया जाता है, फुटबॉल ले लो और वॉलीबॉल ले लो, जितना दबाया जाता था, जैसे ही उसको वैक्यूम मिलता है, बड़ी ऊपर से ऊपर को उछलता है। तो इसलिए कोई भारतीय जनता पार्टी का झूठी एफआईआर से डरने वाला नहीं है। जो मुख्यमंत्री के मन में आता है, यहाँ जिन लोगों ने, इतिहास इस बात का गवाह है कि हिटलर ने दुनिया में कितने नहीं करोड़ों लोगों को मार दिया था, पर असर क्या हुआ था आखिर में। इसलिए हिटलर की तरह भूमिका में ना रहें। लोगों ने आपको सेवा करने के लिए चुना है, सेवा करें। और प्रदेश की जनता जानना चाह रही है ईमानदार मुख्यमंत्री से कि आपकी ही पार्टी के लोग 6-6 टैचियां जो इकट्ठी करने की बात कर रहे हैं, उस पे अभी तक स्पष्टीकरण क्यों नहीं है। जब आदमी की चुप्पी होती है तो इसका मतलब उसने स्वीकार कर लिया। ये 5 टैचियों में से 3 टैचियां दिल्ली जाती हैं, 2 टैचियां हिमाचल में रहती हैं। वो सिंडिकेट क्या कर रहा है उस टैचियों का, ये हम नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। ईमानदार मुख्यमंत्री के ऊपर अपनी ही पार्टी के लोग जो हैं वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब जो बीच के लोग साथ रहते हैं उनको सब मालूम है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस हाईकमान के लिए टीम बना हुआ है। कांग्रेस लगातार गुटबाजी की भी बात करती है, उसके क्या भाजपा में गुटबाजी है, दिशाहीन। भारतीय जनता पार्टी का एक ही गुट है, वो है कमल का फूल। और कमल के फूल की जो छाता है उसके नीचे सब लोग एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश आता है वो सर्व के लिए सर्वमान्य होता है, एकजुटता से काम करते हैं। और यहाँ पर तो हाईकमान है ही नहीं। आप कांग्रेस हाईकमान जो हेडक्वार्टर है इनका, आप देखिए वहां पर तो कौवे बोल रहे हैं, कमरे खाली हो गए, लोग छोड़ के चले गए हैं, अब तो है ही नहीं वहां पर कोई। तो इसलिए हाईकमान का है, और हाईकमान जो है उसको मानता कोई नहीं है। तो इसलिए पार्टी बची कहां है। आने वाले समय में 2-3 स्टेटों में है, वहां से भी साफ होने वाले, क्योंकि इनके जो कारनामे वो ठीक नहीं। राणा जी, आपके विधानसभा के साथ ही आशीष शर्मा जो एमएलए कह रहे हैं कि सीएम साहब खुद भी नहीं जीत पाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, सारे मीडिया के सामने बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री के जो कर्म हैं, जो कर्म कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में बोलते हैं ए मैन इज नोन बाय हिज डीड्स। आदमी, मुख्यमंत्री भी अपने कर्मों से चुनाव लड़ेंगे, अब तो हारेंगे। वैसे लड़ेंगे नहीं, मुझे लग रहा है इनके लिए बड़े सर्वे करा रहे हैं आजकल कि देरा से लड़ूं, हमीरपुर से लड़ूं, नदौड़ से लड़ूं, चौपाल से लड़ूं या शिमला शहरी से लड़ूं। अब इनको सर्वे करा के देख रहे हैं कि कहां मैं बच पाऊंगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रदेश की जनता इंतजार करी, बचने वाले नहीं। राणा जी, जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में काफी विरोध हो रहा है, मतलब कैंडिडेट्स का, क्योंकि आप लोगों को टिकटें मिले। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्वाभाविक चीजें होती हैं। वैसे हमारा तो कोई विरोध नहीं है, और किसी चुनाव क्षेत्र में हो सकता है कि जो पहले के कैंडिडेट, नेचुरली जो कैंडिडेट होता है उसके लिए वो थोड़ा असहज होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी, लोग उसके साथ चलेंगे। अब ये धमकाने वाली, डराने वाली जो बाई इलेक्शंस में काम हुआ है, डराने का, धमकाने का, सरकारी तंत्र का, पुलिस तंत्र का, ये सब इस्तेमाल बंद होने वाले हैं।